मुल्क में जिलहज का चांद नजर नहीं आया। ईद उल अज़हा 1 अगस्त हफ्ते के रोज होगी। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पेशगोई गलत साबित। फवाद चौधरी ने 31 जुलाई को ईद उल अज़हा की पेशगोई की थी। मुल्क की सलामती को दरपेश हर खतरे का भरपूर जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में दो टोक पैगाम। ईद उल अज़हा और मुहर्रम अल हराम के दौरान ज्यादा से ज्यादा एहतियात की जरूरत पर जोर। कोरोना वायरस और टिड्डी दल के खात्मे के लिए इक़दामात पर गौर। किसी को एक पैसा भी खाने नहीं देंगे। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट कोरोना खुद नोटिस केस में एनडीएमए पर शदीद बरहम। कहा वजीर आजम को कह देते हैं कि एनडीएमए को फारिग कर दें। चीन से दरामद की गई मशीनरी का मालिक कौन है, कुछ भी नहीं पता। 3 बार कहने के बावजूद दस्तावेजात क्यों नहीं दी गई। अदालत उज़्मा ने दवाओं के इंपोर्ट के दस्तावेज भी तलब कर लिए। सिविल एविएशन अथॉरिटी में जालसाजी के जरिए लाइसेंस जारी करने वालों की शामत आ गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अफसरान के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। सिविल एविएशन के कंप्यूटर्स महफूज नहीं, भयानक जुर्म करने और कराने वाले आराम से तनख्वाह ले रहे हैं। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क्स। पीटीवी फीस में कोई इजाफा नहीं होगा। काबीना अरकान की मुखालफत पर फैसला वापस। माशी और मीडिया टीम को सख्त सवालात का सामना। हुकूमती बयानिए को तकवीयत ना दे पाने की शिकायत। मीडिया टीम पर नॉन इश्यूज को इशू बनाने का भी इल्जाम। मैं आपको इतना यकीन दिलाता हूँ, मुझे इसकी पूरी तफसीलात का भी इल्म नहीं है, लेकिन ये तो तय है कि उनको अगवा किया गया है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आज जल्द ही जल्द कम से कम हमें पता चल जाए कि वो कहाँ पे हैं और क्या क्या तदाबीर इख्तियार की जाएं जिससे कि उनको वो किया जाए, रिकवर किया जा सके। ज़ाहिर है कि ये हुकूमत का फ़र्ज़ है और हुकूमत अपना फ़र्ज़ पूरी तरह से अदा करेगी। सहाफ़ी मतीउल्लाह जान को अगवा किया गया। वज़ीर इत्तलाआत सेनेटर शिबली फराज की तस्दीक। बोले उनको बाजियाब कराने के लिए हर मुमकिन कोशिशें की जा रही हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबिक़ हुकूमतों और अपोजिशन पर शदीद तनकीद का सामना। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लापता सहाफ़ी मतीउल्लाह जान की जल्द बाजियाबी का हुक्म दे दिया। अगर मतीउल्लाह जान ट्रेस ना हुए तो सेक्रेटरी दाखिला, कमिश्नर और आईजी कल पेश हों। अदालत ने वारदात को जबरी गुमशुदगी का वाकया करार दे दिया। फौजी अदालतों से सजा पाने वाले 196 अफराद की जमानतों पर रिहाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। वफाकी हुकूमत से 196 अफराद के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात भी तलब कर ली गई। पाकलैंड रेफरेंस बैंकिंग कोड का दायरा अख्तियार है, नैब का नहीं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के वकील ने एहतसाब अदालत में दलाइल मुकम्मल कर लिए। ट्रायल रोकने के लिए भी नई दरख्वास्त दायर। अगली समाअत 23 जुलाई को होगी। कौमी एहतसाब ब्यूरो का LNG केस में बड़ा एक्शन। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी और साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल के असासे मुंजमद कर दिए। प्रॉपर्टीज और गाड़ियों की मुंतकली पर भी पाबंदी आयद। ये इदारा जो पॉलिटिकल डिवाइड है, अपोजिशन को तो पकड़ता है, लेकिन इसको उससे हद दर्जे बड़े वो करप्शन के स्कैंडल नजर नहीं आते जो हुकूमती बेंचों पर बैठे हुए लोग कर रहे हैं। और उन्होंने लिखा कि सिर्फ आज से नहीं, 20 साल से जब से नैब बना है, ये एक टूल है ऑपरेशन का और विक्टिमाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल अपोनेंट्स का, यानी अपोजिशन को दबाने का एक आला है। नैब को हुकूमती बेंचों के केसेस क्यों नजर नहीं आते? शाहिद खाकान अब्बासी ने सवालात उठा दिए। एहसन इकबाल कहते हैं नाअहल हुकूमत को घर भेजना जरूरी हो गया। ख्वाजा साद रफीक ने भी नैब को खत्म करने का मुतालबा कर दिया। असूली
तौर पे नैब नामी अदारे के वजूद का कोई जवाज बाकी नहीं। नैब को खत्म किया जाना चाहिए। ये पहली बार हुआ कि हमें मिनहसुल जमात हमें चोर और डाकू साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया गया। पार्लियामेंट को तश्कील देना चाहिए और ऐसा अदारा बनाया जाए जो आजाद और खुद मुख्तार हो। अगर हम थोड़ा सा जायजा KPK का लें, जहां 7 साल से फरिश्तों की हुकूमत है, तो वहां पर वजीरे दिफा के अपने गांव के स्कूल में गधा बंधा हुआ तस्वीर मेरे पास मौजूद है। नई हुकूमत ने रिकॉर्ड तोड़ मंसूबे बनाए सर। 22 महीनों में 100 नई यूनिवर्सिटियां, 50 नए अस्पताल, 300 नए डैम और टोटल खर्चा 10 MB ऑफ इंटरनेट। पीपल्स पार्टी रहनुमा कादिर पटेल ने कहा है कि इस नई हुकूमत ने रिकॉर्ड मंसूबे बनाए, ढेरों डैम, 100 यूनिवर्सिटीज बनाई, बिजली के मंसूबे भी बनाए और इन सब में सिर्फ 10 TB इंटरनेट खर्च हुआ। कप्तान ने मईशत ही क्रैश करा दी। हुकूमत का पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जल्द बुलाने का फैसला। अहम कानून साजी के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास ईद से पहले ही होने का इम्कान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए जजेस में इजाफे का बिल पास कराया जाएगा। नकीबुल्लाह कत्ल केस में अहम मोड़ आ गया। साबिक SSP मलिर राव अनवार के खिलाफ 2 अहम गवाह अपनी गवाहियों से ही मुकर गए। गवाहों ने जबरदस्ती बयान लेने जाने का रिकॉर्ड कलम बंद करा दिया। मुल्क में सिसकता बिलकता कोरोना आखिरी सांसें लेने लगा। अमवात और मरीजों की तादाद में रोज ब रोज कमी आने लगी। 2,08,000 से ज्यादा अफराद शिफायाब। गुज़िश्ता 24 घंटों में सिर्फ 1,013 मरीज सामने आए। 15 अगस्त को कोई स्कूल सूबा सिंध में तो नहीं खुलेगा। ये कोई स्कूल, मैंने तो कह दी ना, कोई स्कूल, ये फैसला फेडरल गवर्नमेंट की सरबराही में किया जा चुका है। वजीर तालीम इस हवाले से ऑलरेडी स्टेटमेंट दे चुके हैं। सूबा सिंध में 15 अगस्त से पहले कोई स्कूल नहीं खुलेगा। तर्जुमान सिंध हुकूमत का 2 टोक ऐलान। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं बच्चों और असातिज़ा की सेहत से मुतालिक कोई समझौता नहीं कर सकते। पंजाब में ईद के बाद शादी हॉल्स खोलने का इम्कान। असम्बली इजलास के दौरान वजीर कानून ने इंदिया दे दिया। सूबाई वजीर अलीम खान ने कहा कि बेबस नहीं हूँ, जिस दिन बेबसी होगी उस दिन मैं नशिस्त पर नहीं हूँगा। पंजाब के 4 मुख्तलिफ शहरों में फिर स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। गुजरांवाला, गुजरात और सियालकोट के मुतादिद इलाकों में अशिया खुरनोश, दूध फरोशों और मेडिकल स्टोर्स को खोलने की इजाजत। बलूचिस्तान के इलाके तुर्बत में हम दुश्मनों का वार। बाजार में बम धमाके से एक शख्स जान से गया, 8 अफराद जख्मी। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने शवाहिद जमा कर लिए। 3 किलोग्राम देसी साख्ता बम मोटरसाइकिल में नस्ब था। कराची में बिजली की तवील और गैर एलानिया बिजली बंदिशों पर नेपरा को आखिरकार होश आ ही गया। अवामी शिकायत और दबाव पर के इलेक्ट्रिक को शो कॉज नोटिस जारी करने का फैसला। इस्लामाबाद और कराची में गैर कानूनी मवेशी मंडियां नहीं लगाई जाएंगी। दफा 144 नाफिज। इंतजामिया की जानिब से मखसूस की गई मंडियों में ही जानवरों की खरीदो फरोख्त होगी। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। पंजाब में बारिशों ने तबाही मचा दी। तांदलियानेवाला में खस्ता हाल छत गिरने से हंसता बसता घराना उजड़ गया। एक ही घर के 7 अफराद जहां बहक, 4 अफराद जख्मी हो गए। कंगा में 3 अफराद चल बसे। अभी तो बारिश शुरू हुई है। कराची में कई इलाकों में बारिश, कहीं कहीं बूंदाबांदी, कहीं गहरे बादलों ने सिर्फ अपनी सूरत दिखाने पर ही इत्तफा किया। महकमा मौसमियात ने 25 जुलाई से कराची में मूसलाधार स्पेल की नवीद सुना दी। मुल्क में सोना आज फिर महंगा हो गया। एकदम 2,250 रुपए का इजाफा। फी तोला कीमत 1,13,500 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 1,929 रुपए महंगा। कीमत 97,308 रुपए हो गई।
कोरोना के बायस काम बंद होने से अदाकारा मीरा माली मुश्किलात का शिकार, लाहौर आर्ट काउंसिल में इमदाद की दरख्वास्त जमा। पाकिस्तान में समाजी खदमात का एक और बाब बंद हो गया। मारूफ समाजी इदारे दारुल सुकून की बानी सिस्टर रुथ लुइस कोरोना वायरस के बायस कराची में चल बसी। आखिरी रसूमात कल दोपहर खुदादाद कॉलोनी के क्राइस्ट द किंग चर्च में अदा की जाएंगी। आलमी वबा ने कई ममालिक का निज़ाम तहबाला कर दिया। भारत में कोरोना का खतरनाक इजाफा मौत बांटने लगा। ईरान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड 229 अमवात से तहलका मच गया। नेपाल ने 17 अगस्त से आलमी परवाजें चलाने का ऐलान किया। ओमान में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का खतरा, मुल्क भर में सख्त लॉकडाउन लगा दिया गया। रात के औकात में कर्फ्यू लगा रहेगा। ईद के मौके पर तफरीही मकामात और तफरीही सरगर्मी और आमद-ओ-रफ्त पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी होगी। बरतानिया ने हांगकांग से मुतालिक अपनी पॉलिसी ना बदली तो उसे नताइज भुगतना होंगे। चीन ने 2 टोक वार्निंग दे दी। दोनों ममालिक के दरमियान मुजरिमान की हवालगी का मुआहदा भी मुअत्तल रहेगा। बरतानवी हुक्काम का भी रद्द-ए-अमल। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को फेसबुक पर हर किस्म की आज़ादी देने का मुआहदा नहीं किया गया। फेसबुक के बानी मार्क ज़करबर्ग ने 2 टोक मौक़िफ़ दे दिया। सफेद झूठ बोलना कोई मोदी जी से सीखे। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने भारतीय हुकूमत को बेनकाब कर दिया। कहा कोरोना और चीन के साथ कशीदगी समेत हर मामले पर धोखा दिया गया। हुकूमत को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।